होली है भाई, होली है, रंग बिरंगी होली है। मित्रों, आज आपको लिए चलते हैं कोटद्वार में कुमाऊं सामाजिक सांस्कृतिक मैत्री समिति द्वारा आयोजित गढ़ कुमाऊनी होली में, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु भूषण खंडूरी ने प्रतिभाग कर कुमाऊनी होली को प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर उन्होंने केवल यह नहीं कहा कि होली एक बहुत सुंदर त्योहार है, वरन उन्होंने कहा कि गढ़ कुमाऊं की यह होली दो मंडलों को और दो मंडलों की संस्कृति को एकजुट करने का बहुत सराहनीय प्रयास है। मित्रों, खंडूरी जी ने उत्तराखंड की परंपरा को जीवित करने के लिए कुमाऊं सामाजिक सांस्कृतिक मैत्री समिति का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन बराबर होने चाहिए और सरकार भी लगातार राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक धरोहरों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास कर रही है और सहयोग भी कर रही है। इस अवसर पर होली मिलन समारोह में कोटद्वार की विभिन्न 30 से अधिक कीर्तन मंडली और महिला मंगल दलों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर लालडांग चिल्लर खाल की महिला कीर्तन मंडली द्वारा होली झोड़ा नृत्य में विधानसभा अध्यक्ष ने भी अपनी प्रतिभागिता देते हुए बहुत सुंदर तालमेल करते हुए झोड़ा नृत्य किया, जिससे कि जो महिला मंगल के दल की मातृशक्ति झोड़ा नृत्य कर रही थी, वे भी आश्चर्यचकित रह गई कि बिना तैयारी के इस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तालमेल किया गया। तो दिखाते हैं आपको कैसे उन्होंने झोड़ा नृत्य में प्रतिभाग किया और जो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए वो किस प्रकार से हो रहे थे और उन्होंने क्या कहा इस अवसर पर। तो सुनते हैं, देखते हैं। एक बार फिर हो सबको, उत्तराखंड वासियों को लोक संवाद टुडे की ओर से रंग बिरंगी होली की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर आपके परिवार में भी ढेरों रंग बिखेरें और खुशियां लाएं। अपने आशीर्वचन दे करके हमें कृतार्थ करें। बहुत बहुत आभार मीना अधिकारी जी। पांडे जी, बहुत बढ़िया। आप, मैंने सुना आप तो उसमें भी रहे हैं, आकाशवाणी में रहे हैं, और दिखता है जब मैं आई तो समझ में आया। अधिकारी जी को भी बड़े अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आ गए। आज हम कुमाऊनी सामाजिक सांस्कृतिक मैत्री समिति के द्वारा गढ़ कुमाऊं होली मिलन के कार्यक्रम में हैं। हमारे अध्यक्ष नेगी जी हैं, संरक्षक जोशी जी हैं और पवार जी हमारे सचिव हैं, और यहाँ पे वीर जलाल जी हैं, राजेंद्र बिष्ट जी हैं, कमल नेगी जी हैं। सभी को और सभी भाइयों और बहनों को सबसे पहले होली की बहुत सारी माता
अगर ऐसे त्योहार नहीं होते तो देश के त्योहार होते हैं, कभी स्वतंत्रता दिवस है, कभी रिपब्लिक डे, तो कुछ ना कुछ हमारे यहाँ चलता रहता है। और खुशी इस बात की है कि हम एक होकर एक समाज की तरह त्योहारों को मनाते हैं। केवल घर के अंदर बैठकर हम त्योहार नहीं मनाते हैं। त्योहार का मायने भारत में ये है कि सारा समाज मिलकर एक सुंदर शांतिपूर्वक वातावरण में त्योहार मनाता है। जहाँ एक तरफ हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी ओर जब हम इन त्योहारों में एक साथ मिलकर बैठते हैं, कहीं गुजिया खाते हैं, कहीं सुंदर सज के निकलते हैं, रंग खेलते हैं, समाज को हम और मजबूत करते हैं, समाज को सशक्त करते हैं, क्योंकि एक दूसरे को सहने की शक्ति ऐसे जगहों से मिलती है। आज जहां भारत में भागम भाग मची है, जीवन में आपाधापी है, रुकने का नाम हम लोग नहीं ले रहे हैं, वहां ऐसे त्योहार हमें ठहरने के लिए कहते हैं, समझने के लिए कहते हैं, संबंधों को समझने के लिए कहते हैं। क्योंकि जीवन में विकास का मतलब केवल सड़क, पानी, बिजली नहीं है। अगर आपस में प्रेम प्यार ही नहीं रहा
अगर समाज ही सशक्त नहीं रहा, समाज ही सुंदर नहीं रहा, तो इन रोडों पर चलेगा कौन, इस बिजली के नीचे बैठेगा कौन, उस पानी को पिएगा कौन। तो हमारे जो पर्व है, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, बहुत कुछ सीखने को है इन पर्वों से। और खासकर जो आपने आज गढ़ कुमाऊनी का जो मेल मिलाप रखा है, इससे सुंदर चीज नहीं हो सकती है। आवश्यकता है कोटद्वार को, उत्तराखंड को, भारत को, कि हम सब मिलकर कार्य करें, हम सब एक साथ होकर कार्य करें। जब तक हम एक होकर अपने एक दूसरे को एक समान नहीं मानेंगे, हमारे हो सकता है तौर तरीके अलग, रीति रिवाज में थोड़ा बहुत भिन्नता, लेकिन जो सबसे ज्यादा आपस में जो सम्मान है, समान है, वो मनुष्यता है। और भारत जाना जाता है मनुष्यता के लिए। अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार से रहने वाले लोग हैं। हम जाने जाते हैं इसके लिए, हमारा समाज जाना जाता है इस चीज के लिए। तो बहुत जरूरी है कि हम ऐसे कार्यक्रमों को करें और ऐसे कार्यक्रमों में भाग लें। तो मैं आपकी समिति को बहुत ज्यादा बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम करना आसान नहीं होता है। ये लगता है कि समिति ने देखो कितना बढ़िया कर दिया, लेकिन उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत लगती है। उसको समझना पड़ता है कहाँ से बिजली आएगी, कहाँ से स्टेज बनेगा, टेंट कैसे आएगा, क्या क्या कार्यक्रम लगेंगे। तो समिति बहुत मेहनत करती है, लेकिन समिति को बड़ी खुशी तब होती है जब भागीदारी आपके माध्यम से जबरदस्त होती है। और आज लगभग टेंट भरा हुआ है, तो उनको उसी में खुशी मिलेगी, उसी में उनको आनंद आएगा कि हमारी जो मेहनत थी वो सफल हुई। और आपने यहाँ आकर ये दिखाया कि समाज को अगर सुदृढ़ होना है, समाज को सशक्त होना है, समाज को सुंदर होना है, समाज में प्रेम प्यार की भावना रहनी है, तो हम सब की जिम्मेवारी होती है कि हम एक साथ मिलकर चलें। एक व्यक्ति समाज को नहीं अच्छा बना सकता, हम सबको उसके लिए काम करना होगा। भारत के पर्व यही सिखाते हैं। भारत के जो पर्व हैं वो हमें ये ज्ञान देते हैं। और इस ऐसे ही नहीं मनाए जाते हैं ये पर्व, हर पर्व का कारण होता है। हर पर्व में समाज को जोड़ने की बात होती है। हर पर्व समझाने का प्रयास करता है कि ईमानदारी से काम करना चाहिए, अच्छाई की जीत होती है, भले देर से होती है। और बहुत खुशी, मैं तो बार बार कहती हूँ, जब मुझे बच्चे दिखते हैं तो मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि आखिर इन बच्चों के लिए हम आगे का समाज अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। इन बच्चों को संस्कृति देनी है, इन बच्चों को संस्कार देने हैं। भले वो खेल रहे हैं, भले वो शायद नहीं सुन रहे हैं, लेकिन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं उनके अंदर चीजें जा रही हैं कि इस तरह से हमारा समाज है, हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी बोली भाषा है, हमारे जो परिधान है, हमारे जो जेवर है, हमारा जो खान पान है, हमारा व्यवहार है, हमारा बोलने का तरीका है, ये सारी चीजें बच्चे देख रहे हैं। और इन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि हम संस्कार हर तरीके से देने का उनको प्रयास करें। और ये जो कार्यक्रम ऐसे होते हैं वो बहुत बड़ा माध्यम है अपनी संस्कृति को जीवित रखने का और अपनी संस्कृति को अपने बच्चों तक पहुंचाने का बहुत बड़ा माध्यम है। आप बधाई के पात्र हैं, पूरी समिति आपकी बधाई के पात्र है। मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लगातार इस तरह से कार्य करते रहेंगे ताकि हमारा कोटद्वार और अच्छा हो और सुंदर हो। हम कहीं से भी हों, लेकिन हमारा कर्तव्य दायित्व इस कोटद्वार को और अच्छा बनाना है, इस समाज में और सौहार्द लाना है और इस समाज को किस तरह से अपने बच्चों के लिए और सुंदर बनाना है, इसकी चिंता हम सबको करनी है। आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई और आशा करती हूँ जैसे रंग आप सब हम मेरे ऊपर भी देख रहे हैं, जिस तरह के रंग हमने आज खेले हैं या जिस तरह के रंग हम खेलेंगे, ऐसा रंग आपके जीवन में भी रहे, उमंग रहे, उत्साह रहे, हर्षोल्लास रहे, खूब प्रेम प्यार आप लोगों के जीवन में भी रहे। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
सामाजिक सांस्कृतिक मैत्री समिति। कुमाऊनी सामाजिक सांस्कृतिक मैत्री समिति द्वारा गढ़ कुमाऊनी होली मिलन का कार्यक्रम आज सिकटी में हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ नेगी जी को, जोशी जी को, भवानी को, जो पूरा इस समिति को बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा बधाई की बात तो इसलिए है कि समाज को एकत्रित कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर होली मिलन का कार्यक्रम